नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जॉब हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित सर। मुझे उम्मीद है कि आपने वॉइस का पार्ट 1 देख लिया होगा। भाई पार्ट 1 क्या, उसमें हमने वॉइस को पूरा ही कंप्लीट कर दिया था। सेकंड पार्ट में आज हम वॉइस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने एसएससी सीजीएल के एग्जाम से जो 2018 में कंडक्ट हुआ था से वॉइस के क्वेश्चन लिए हैं। आपको पता हुई ही होगा कि हर एग्जाम में वॉइस आता ही आता है। एसएससी वगैरह को देखें तो इसमें वेटेज ज्यादा होती है, जैसा कि सीजीएल मेंस में इंग्लिश में 20 क्वेश्चन वॉइस के आते हैं। तो आइए दोस्तों, वही 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और आपको ये इस चीज से रूबरू करवाता हूं कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपकी तैयारी एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वॉइस आ गए हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है तो। देखो भाई, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 181 पे। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस है यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। तो दोस्तों मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि आपको वॉइस सोल्व करने के लिए B+V3 याद रखना है और एक कोड याद रखना है कि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है भाई, तो जैसी बी की जैसा सेंटेंस है वैसी ही बी की फॉर्म आ जाएगी, बस वही चीज करना है। और एक बता था अलग से, ये अपना 2+V1 वाला इन्फिनिटी वाला केस है कि जब भी 2+V1 आएगा तो वो 2+B+V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी सेंटेंस वही, बाकी तो नॉर्मल चेंज सबको करना आता है कि दिस फेंस भाई आगे उठ के आ जाएगा और यू के साथ हैव आता है, दिस फेंस के साथ हैज आ गया। और भाई 2+V1 2+B+V3 में चला गया। ठीक है भाई, और ये बाय यू बाय फ्राइडे ये आखिर में आ गया। तो नॉर्मल चीजें सब कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप ऑप्शंस में हमेशा पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वर्ब को देख लीजिए, वर्ब जैसी है उसके हिसाब से सोल्व कर दीजिए, सारा ही फंडा वर्ब का है। आइए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो भाई देखिए, इसमें द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा विल सर्विस है भाई, विल सर्विस है तो आपने देखा कि मॉडल का क्या होता है भाई, मॉडल का पैसिव वॉइस होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बस आपने डायरेक्टली विल बी सर्विस्ड कर दिया। किसी और एग्जांपल को हम देखते हैं तो है नहीं, इसमें वाज है, कोई मतलब ही नहीं है भाई इसका तो। और ये जो बाकी के 2 ऑप्शन हैं इनका भी कोई इतना अच्छा खासा मीनिंग नहीं निकलता है। इसमें विल सर्विस कर दिया है, सर्विसिंग कर दिया, बाकी तो आपको जब सही दिख गया ना, बाकी के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आइए इसी तरीके से आते हैं 183 पे। तो भाई देखो, गिव है, पास्ट है, तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा सेंटेंस वैसे बी की फॉर्म। तो इसमें सेंटेंस कौन सा है भाई, अपना पास्ट का है, सिंपल पास्ट है, तो बी की फॉर्म भी हम पास्ट की ही दे देंगे। और बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वाज वर। तो भाई ये नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से वाज आ जाएगा और पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब को देखा हमने, वाज गिवन आएगी, किसी और में है वाज गिवन नहीं है भाई। इसमें विल गिव है, इसमें इज बीइंग है, इसमें गिविंग है। तो बस ये एलिमिनेशन मेथड होता है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये भी हो ही नहीं सकता और ये भी हो ही नहीं सकता, बच गया ये। और वैसे भी कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई वर्ब का कंसेप्ट है, हमेशा वर्ब को ही देखना है इसमें। ठीक है, बाकी हिंदी वगैरह करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली, अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो जाकर पार्ट 1 को देख ले ताकि उसे क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली पार्ट 2 पर आएगा तो चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। आइए दोस्तों इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन 184। तो भाई इसमें अपना क्या है, इसमें देखो भाई जैसे 184 को पढ़ते हैं, प्रेजेंटेड द जनरल प्रेजेंटेड अस ए डिटेल्ड बैटल प्लान। तो भाई क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेड है, प्रेजेंटेड का क्या बन जाएगा, पास्ट है भाई, तो जैसा देश वैसा भेष पास्ट है, तो बी की पास्ट फॉर्म ही आ जाएगी, वाज वर्ब होती है तो वाज आ जाएगी, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है तो वाज प्रेजेंटेड हो जाएगा। बाकी पूरा सेंटेंस वो तो नॉर्मल चीज सभी कर लेते हैं कि भाई ए डिटेल्ड बैटल है, ए डिटेल्ड बैटल प्लान आगे आ गया, ए डिटेल्ड बैटल प्लान हेल्पिंग वर्ब वाज प्रेजेंटेड आ गई, और फिर भाई वो पीछे चला गया टू अस बाय द जनरल, दैट इज नॉर्मल, वो तो सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्विक की मेथड बता रहा हूँ कि क्विकली आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, क्विक अप्रोच। तो इसी तरीके से आइए दोस्तों 185 करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, विल प्लस कीप है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो मॉडल वाले में कैसे चेंज करते हैं, कैसे पैसिव वॉइस बना जाता है, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई विल प्लस बी प्लस केप्ट, विल बी केप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखोगे आप ऑप्शन आप तो बिल्कुल ही वर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं, कोई हो ही नहीं सकता। इसमें विल ही गायब कर दिया गया है, ए में, बी में भी विल ही गायब कर दिया गया भाई, और डी में भी विल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वर्स्ट ऑप्शन है, हो ही नहीं सकते। आइए दोस्तों इसी तरीके से आते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 भाई, क्वेश्चन नंबर 186 अपना। तो इसमें क्या है, द डॉक्टर हैज गिवन मी ए वेरी पेनफुल इंजेक्शन, तो हैज गिवन है, तो देखो भाई मैंने क्या कहा था, बी की वही फॉर्म आ जाएगी, जैसा सेंटेंस है तो परफेक्ट है, चाहे कोई सा परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है, बी की परफेक्ट फॉर्म बीन आ जाती है। तो हैज बीन गिवन देखना आपने कि किस सेंटेंस में है, जो कि सिर्फ वन में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें गिव्स दे रखा है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, इसमें बीइंग दे रखा है, इसमें गिविंग दे रखा है, तो बस हैज बीन गिवन आपका आंसर हो जाएगा भाई। दोस्तों आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 187। तो 187 में क्या है, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विद ए बिग स्माइल, वर्ब क्या है, वेलकम से। तो भाई देखो वेलकम्स है, इसके हिसाब से करेंगे हम, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या है अपना, पहला ही है वी आर ऑलवेज वेलकम्ड, तो वर्ब की जैसा देश वैसा बेस। ठीक है भाई, आपको याद रखना है। तो भाई इसमें क्या जाएगा, ये प्रेजेंट है, वेलकम से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, लेकिन वी के हिसाब से क्या आएगी, वी के हिसाब से आर आएगी, तो वी के साथ आर आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वेलकम्ड हो गया, बस 187 भी हो गया दोस्तों। चलिए भाई अब करते हैं 188। तो 188 में क्या था, स्पीडिंग कार नॉक्ड डाउन द पेडेस्ट्रियन, तो नॉक्ड डाउन है भाई, नॉक्ड डाउन, तो देखिए नॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो भाई इससे पता चलता है कि पास्ट है, तो पास्ट है तो हम क्या करेंगे, बी की पास्ट फॉर्म लगा देंगे जो वाज वर्ब होती है, और पेडेस्ट्रियन सिंगुलर है तो पेडेस्ट्रियन के साथ वाज आ जाएगा, वाज नॉक्ड, तो सिंपल सी बात है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, यही अपना आंसर हो गया बी, तो बस भाई बात ही खत्म। आइए दोस्तों अब करते हैं 189। 189 में क्या है भाई, आई एम श्योर शी विल लाइक यू, तो भाई मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हमेशा ही मैंने बताया है कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, तो विल लाइक है इसमें, तो विल बी लाइक्ड हो जाएगा, सिंपल चीज। आइए दोस्तों अब करते हैं 190 क्वेश्चन। तो भाई 190 में क्या है, वॉच है मतलब प्रेजेंट है, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म में जब आर आ जाएगी, और मूवीज प्लूरल है तो मूवीज के साथ आर आएगा, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, आर वॉच्ड हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों अब करते हैं भाई 190 भी हो गया। आइए दोस्तों 191 करते हैं। 191 अब भाई देखो इसमें क्या, एम्बैरेसिस, ठीक है, एम्बैरेस होना, शर्मिंदा होना, हिज बिहेवियर एम्बैरेसिस में, उसके बिहेवियर ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एम्बैरेसिस, तो भाई प्रेजेंट में चला जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर, तो आई के साथ क्या आएगी, आई के साथ आएगी अपनी, आई के साथ एम आएगा, एम आ गया, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो एम एम्बैरेस्ड हो गया। ठीक है भाई आइए करते हैं 192। 192 में क्या है, 8 है, हेल्प, हम दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखते चल रहे हैं, पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी अब चुटकियों में कर देंगे, इससे क्विक अप्रोच आपको कोई नहीं बता सकता, ये बिल्कुल क्विक अप्रोच है जिसमें आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही देखना होता है, और उसे जिसमें आपको मेन वर्ब को ही देखना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखोगे आपको कर दोगे सोल्व, बस मेन वर्ब का ही फंडा है, जैसा सेंटेंस बी की वैसे ही फॉर्म लगा दोगे, प्रेजेंट है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी, पास्ट है तो बी की पास्ट फॉर्म, परफेक्ट है तो बी की परफेक्ट फॉर्म बीन, और कंटिन्यूअस है तो बी की कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग। जैसे यहाँ पर हम 192 कर रहे हैं तो 8 है, पास्ट है तो बी की पास्ट फॉर्म वाज वर होती है, स्वीट्स प्लूरल है के हिसाब से वर आ जाएगा, वर ईटन। ठीक है भाई क्लियर हो गई ये चीज। चलो दोस्तों यहाँ मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं आपसे डिस्कस करना पसंद करूंगा, उस चीज को बात कर लेते हैं। भाई बात ये है कि जिनके पीछे ऐसा लगता है ना
जिन हेल्पिंग वर्ब के पीछे वो सारी ही सिंगुलर होती हैं। जैसे डज है, डज अपनी सिंगुलर है, फिर अपने पास इज है, इज अपनी सिंगुलर है, फिर अपने पास वाज है, वाज अपनी सिंगुलर है। ठीक है, जितने भी ये है ना, जितनी इन सब के पीछे ऐसा लगता है ना भाई एस है, एस है, तो ये सारी सिंगुलर हैं। एस है, ठीक है, तो ये सारी सिंगुलर हैं। और इसके अपोजिट है डू है, जैसे वो प्लूरल है। इसके अपोजिट आर है, प्लूरल है। वाज के अपोजिट वर है, वर भी प्लूरल है। तो इससे याद रख लेना भाई। और एक हैज बच गई, हैज के पीछे भी एस लगता है, तो ये भी सिंगुलर है। एस से सिंगुलर और एस इन सब के पीछे सारी सिंगुलर हैं। और भाई हैव प्लूरल होता आपको पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, आइए भाई अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। तो अपना हो ही गया था 8 का, वो रिटर्न आ गया। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन है अपना विल नेवर टेल। तो मॉडल का कैसे बनता है मेरे भाई? अब तक तो आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी। विल नेवर टेल बनता है विल नेवर बी टोल्ड। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल नेवर बी टोल्ड। ठीक है भाई, चलिए भाई हम आगे क्वेश्चन नंबर 194 पे। तो भाई देखियो इसमें क्या है, यू नीड टू ऑफर देम ए बेटर डील। तो देखो भाई इसमें 2 + V1 है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनता है? 2 + B + V3, टू बी ऑफर्ड हो जाएगा। ये भी हो गया आपका। आइए दोस्तों अब करते हैं 195। आर मेकिंग है, कंटिन्यूस है, तो बी की कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगी बीइंग। देखो एक झटके में आंसर निकल गया। इसमें बीइंग है, सिर्फ इसमें बीइंग है, यही आपका आंसर है। बी में बीइंग है भाई बिल्कुल नहीं है, सी में बीइंग है भाई बिल्कुल नहीं है, डी में बीइंग है बिल्कुल नहीं है। एक झटके में आंसर निकल गया चुटकी बजाते ही। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि बी की वही फॉर्म लगाएंगे जैसा सेंटेंस है, तो बस। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 196 पे नीड्स है। नीड्स है तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो बी की प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है भाई, योर हेल्प आगे आ जाएगा तो अपना ठीक है, योर हेल्प आगे आ गया। और प्रेजेंट में बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एमआर होती हैं, हेल्प के हिसाब से इज आ गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इज नीडेड हो गई। ठीक है, नीडिंग तो हो ही नहीं सकता, डी इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो बी और भाई ए नीड्स भी नहीं हो सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या था, और भी इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि हेल्प था क्वेश्चन में सब्जेक्ट, इसने हेल्पिंग बना दिया। तो ठीक है भाई, तो इसलिए तो ठीक आपका 196 भी हो गया। इसका आंसर है सी, अपना सी आंसर है। इज नीडेड है, इज नीडेड में चेंज हो गया, सिंपल सी बात है भाई। और अब देखो दोस्तों 197। ठीक है भाई, 197 का क्या फंडा है, टुक आ गया, टुक, तो इससे पता चलता है कि पास्ट है। तो पास्ट है तो वर्ड टेकन आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है भाई। वर्ड टेकन आ गया ना, ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि देखो भाई पास्ट है तो पास्ट की फॉर्म आ जाएगी। पास्ट बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? वाज वर, तो मेडिसिन के हिसाब से वर आ जाएगा। और भाई मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वर्ड टेकन आपका आंसर हो गया भाई। अब करते हैं दोस्तों 198 है। 198 क्या है भाई? हैव फ्लोन है, सिंपल सी बात है। परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट बी की परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी, हैव बीन फ्लोड हो जाएगा। तो देखिए वो किस में है, हैव बीन फ्लोड। तो भाई 198 के ऑप्शंस हैं, डी आंसर आ गया, हैज बीन फ्लोन आ जाएगा। ठीक है, हैज बीन फ्लोन, समझ गए ना भाई। 199 का हैज बीन फ्लोन आ गया अपना। 199 देखिए दोस्तों, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग। हैज कंपोज्ड है तो भाई देखो हैज बीन कंपोज्ड आ जाएगा, क्योंकि बी की परफेक्ट फॉर्म आ जाएगी जो कि बीन होती है, हैज कंपोज्ड एज इट इज। आइए भाई दोस्तों 200 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट। विल गिव मॉडल है तो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, विल बी गिवन आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इसी अप्रोच से आप सारे क्वेश्चन करना, मतलब सारे क्वेश्चन सही होते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कमेंट कोई मतलब डाउट आता है आपका तो भाई, तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब सारा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आपके जो भी दोस्त हैं सबको बताओ चैनल के बारे में कि भाई हम अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, सेलेक्टेड बंदा पढ़ा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कंडक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, जल्दी ही होंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, सिर्फ तैयारी ही मायने रखती है। आपकी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एग्जाम कभी हो जाए। ठीक है, जल्दी होंगे, एग्जाम को लेकर भी डरने की जरूरत नहीं है।
और इंग्लिश का पोर्शन तो पढ़े, स्पेशली जो एयरफोर्स की, नेवी के, WFSR की इंग्लिश का पोर्शन तो सॉलिड रखें कि कहीं से कुछ छूटे ना पाए। जैसे अब हम इंग्लिश का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, हमसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी सिलेबस, क्वालिटी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि ठीक है मतलब नॉन क्वालिटी मटेरियल नहीं करवाएंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट करवाएंगे जिसके पेपर में आने के चांस मिलते हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट चीजें जो आती ही आती हैं। जैसे एयरफोर्स में देखिए XY में दोनों में ये इंग्लिश का 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो भाई उसमें ये कुछ क्वेश्चन तो फिक्स ये होती है कि भाई वो इसका आएगा, नरेशन का आएगा, और भाई अपना ये हो गया 5 नंबर का एक पैसिव आएगा, एक वर्बल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, 2 सिनोनिम आ जाएंगे, मतलब वोकेबुलरी एक सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों करते चलिए, एग्जाम बिल्कुल आसान है, आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई।